Good evening, students. So, in the previous lecture, we have discussed intersection of sets and subtraction of sets. So, today we will discuss very important and interesting topic, that is complement of sets. Right? So, in the sets chapter, today's topic is complement of sets. Right? So complement of a set is a set that includes all the element of universal set that are not present in given set. Right? So let's understand this definition by an example. Right? Let U has element 1, 2, 3, 4 and 5. U means universal set. Right? A has element 1, 2 and 3. Now we have to find the A complement. How to find it? So how to find it? So A complement क्या हुआ कि यूनिवर्सल सेट से ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो सेट A में प्रेजेंट ना हो. तो कौन कौन से एलिमेंट हमारे सेट A में नहीं होंगे? 1, 2, 3 तो है, तो 4, 5 हमारा हुआ A complement and this is the representation of a complement of set A. Right? A complement. A complement means जो एलिमेंट A में नहीं हो उसे क्या कहेंगे? A complement. And A complement is also equal to U minus A. Right? U minus A का मीनिंग क्या हुआ? यूनिवर्सल सेट में से A एलिमेंट्स को एक्सक्लूड करना है. अगर ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से हम A के एलिमेंट्स क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे. हमारे पास क्या बचे? 4, 5. राइट? तो ये हुआ हमारा कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका. राइट? सो एक और एग्जांपल हम लेते हैं. लेट हमारे पास U है, यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6. राइट? और हमारा A सेट है 2, 3. राइट? और हमारा B सेट है 3, 4, 5 एंड 6. राइट? तो क्वेश्चन है हमारा कि हमने A कॉम्प्लीमेंट निकालना है और B कॉम्प्लीमेंट निकालना है. सो A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या आएगा? A कॉम्प्लीमेंट जो एलिमेंट्स A में नहीं हो. यूनिवर्सल सेट से ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो सेट A में प्रेजेंट ना हो. 2 और 3 प्रेजेंट है, तो हमारे क्या बचे? 1, 4, 5, 6. राइट? ये हमारा हो गया A कॉम्प्लीमेंट. अगर हमने B कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या आएगा? जो एलिमेंट्स B में नहीं हो. यूनिवर्सल सेट से ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो सेट B में नहीं हो. 3, 4, 5, 6 तो है, बचेगा 1, 2. राइट? ये हमारा आ गया A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट. अब हमें वेरीफाई करना है कि A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. राइट? ये हमने क्या करना है? वेरीफाइड करना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है या नहीं है. राइट? तो इसके लिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे. क्या फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे? A यूनियन B. सो A यूनियन B क्या आएगा हमारा? A यूनियन B मीन्स A और B के सारे एलिमेंट्स. राइट? सो 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. राइट? अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट से ऐसे एलिमेंट्स लेने हैं जो A यूनियन B में ना हो. राइट? सो 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे एलिमेंट हैं 1 को छोड़ के. तो ये हमारा आ गया A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ गया.
अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, उसका इंटरसेक्शन निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इनके बीच का क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, मींस कॉमन एलिमेंट्स। सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, इन दोनों के बीच के कॉमन एलिमेंट्स। अगर इन दोनों सेट्स को अगर हम देखें तो इसके बीच में हमारा 1 ही एक कॉमन एलिमेंट है। सो here we can see here left hand side is equal to right hand side, so we can say that A union B complement is always equal to A complement, ब्रैकेट ओपन हो जाएगी और साइन चेंज हो जाएगा, यूनियन का हो जाएगा इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट, इसको हमेशा आपने याद रखना है। ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, राइट। जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में यूनियन इंटरसेक्शंस की प्रॉपर्टीज की थी, आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, राइट। सो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट। सो ये हमारी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी। इसमें हमारा फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए सेट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू यू, राइट, मीन्स ए यूनियन ए इंटरसेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू यू, यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। तो इसको हम वेरीफाइड करते हैं। लेट यू हमारे पास है 1 2 3 and 4, राइट। ए हमारे पास है 3,4, राइट। अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या आएगा, जो एलिमेंट ए में ना हो, दैट इज 1,2, राइट। अगर हम ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या आएगा, ए और ए कॉम्प्लीमेंट के सारे एलिमेंट्स वो आएंगे 1 2 3,4, और 1 2 3 4 क्या है, यूनियन। सो दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ऑलवेज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ये हमारी क्या हुई, फर्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट लॉ की फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी इज ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 5, दैट इज एम्प्टी सेट, राइट। अब इसको हम प्रूफ करते हैं। सिमिलरली यही हमारा यूनिवर्सल सेट है ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, मीन्स इन दोनों के बीच के कॉमन एलिमेंट्स। अगर हम ए और ए कॉम्प्लीमेंट को देखें यहाँ पे, तो हमारा कोई भी एलिमेंट जो है कॉमन नहीं है, सो इज इक्वल टू 5। सो दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कॉम्प्लीमेंट लॉ, राइट। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, दैट इज डी मॉर्गन लॉ, राइट। सेकंड प्रॉपर्टी इज डी मॉर्गन लॉ, राइट। डी मॉर्गन लॉ में भी फर्दर प्रॉपर्टी है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू, क्या पढ़ा हमने, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये हमेशा आपने याद रखना है। सिमिलरली सेकंड है, अगर ए इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होल का कॉम्प्लीमेंट हो तो इसकी ब्रैकेट कैसे ऊपर होगी, ए इंटरसेक्शन, अब यहाँ ए कॉम्प्लीमेंट सॉरी ये हमारा इंटरसेक्शन, तो हमारा ये क्या बन जाएगा, यूनियन एंड बी कॉम्प्लीमेंट, राइट। तो ये हमारी हुई सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज डी मॉर्गन लॉ, राइट। ये प्रॉपर्टीज आपने हमेशा याद रखनी है, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इज थर्ड वन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, राइट। सो इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है और उसका फिर से हम कॉम्प्लीमेंट निकाल दें, वो हमेशा किसके बराबर आएगा, ए के बराबर, राइट। कैसे आएगा, लेट्स डिस्कस। मान लो सिमिलरली यू हमारा यूनिवर्सल सेट है 1 2 3, राइट, और ए में हमारे एलिमेंट हैं 2, 3, राइट। अगर हम इसका ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट से ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो ए में ना हो, तो ए में ना हो दैट इज 1। सिमिलरली अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालें तो क्या आएगा, ए यूनिवर्सल सेट से ऐसे एलिमेंट लेने हैं जो ए कॉम्प्लीमेंट में ना हो, दैट इज 1 ना हो, वो हुआ 2, 3। सो 2, 3 के हमारा ए, राइट। तो दिस प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड, राइट, कि कोई ए कॉम्प्लीमेंट हो और उसका फिर से हम कॉम्प्लीमेंट करें तो वो क्या आएगा, इक्वल टू ए, राइट। तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, मीन्स हम 2 टाइम्स इसकी कॉम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारी हुई थर्ड प्रॉपर्टी। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है लॉ ऑफ एम्प्टी सेट मीन्स 5 and law of union of set, right। ये हमारी फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है, लॉ ऑफ एम्प्टी एंड यूनियन यूनिवर्सल सेट, सॉरी नॉट यूनियन, लॉ ऑफ एम्प्टी एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सॉरी सेट, राइट। तो इसमें है अगर सेट एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी का 5 का कॉम्प्लीमेंट, तो वो क्या होगा, यूनियन, राइट। तो ये हमारी हुई फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो अगर हमारा यूनियन नहीं है, मीन्स यू कॉम्प्लीमेंट, मतलब यू यूनिवर्सल के होते हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे, तो कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे, दैट इज एम्प्टी सेट। सो this is a fourth property, that is law of empty and law of universal set, right। तो आपने ये सब प्रॉपर्टीज हमेशा याद रखनी है और ये बड़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। सो स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस्ड complementation of sets and their properties. So thank you so much. So at the end I want to say that please like, comment and subscribe my YouTube channel. Thank you.